कांग्रेस ने चुनाव आयोग को खत लिखकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने की मांग की है। सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव और प्रवक्ता पंकज शर्मा ने पंडित प्रदीप शर्मा पर धार्मिक आयोजनों में बीजेपी के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने धार्मिक कथाओं में पार्टी विशेष और एक नेता का नाम लेकर वोट देने की अपील की है। देखिए, ये पूरा मामला महाराष्ट्र के परतवाड़ा जिले का है, जहां पर 6 से 12 मई तक उनकी कथा हुई थी। उसमें पहले दिन उन्होंने 6 मई को व्यास गादी पर बैठकर, जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, सीधे भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पर वोट मांगे थे। और प्रतीत हो रहा था उनकी बातों से जैसे कि शिव महापुराण में ये लिखा होगा कि मोदी जी को वोट दीजिए, सनातन के नाम पर वोट दीजिए। तो चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, हाँ, हालांकि हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी है, परंतु इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए मैंने भारत निर्वाचन आयोग से मांग करी है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए। मेरी भारत निर्वाचन आयोग से बारंबार अपील है, भारत की न्यायिक प्रक्रिया से मुझे बार बार अपील है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए, उनकी कथाओं पर रोक लगाई जाए, तभी हमारा लोकतंत्र का विश्वास हमारा जनता रहेगा। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला का कहना है कि इस शिकायत के बाद एक बार फिर से कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर बीजेपी के लिए वोट मांगने के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। शिवम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस का ऐसा आरोप सिर्फ प्रदीप मिश्रा के ऊपर नहीं है, बल्कि पूरे सनातन धर्म के ऊपर है। क्षेत्र है वहां में कराया था और हमने देखा था कि उसमें पूरा कमलनाथ जी ने भरपूर प्रयास किया कि उसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। तो कांग्रेस जब स्वयं का सनातन विरोधी चरित्र उजागर हो जाता है तो इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी कुंठा और पीड़ा को व्यक्त करती है। कांग्रेस का यह आरोप प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर नहीं बल्कि सनातन धर्म के ऊपर है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने हमने कई अवसरों पर देखा है कि जनता से आह्वान किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग सनातन के लिए करिए, और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि वह सनातन द्रोही पार्टी है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। और इस प्रकार के आरोप लगा करके कांग्रेस ने अपनी उसी मनोवृत्ति को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। प्रशांत, कांग्रेस ने शिकायत कर दी है और शिकायत पर तो यहां पर उल्टा ही कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है बीजेपी ने। बिल्कुल, दूसरा एक अपर्णा और अपडेट देते हैं कि कांग्रेस इस पर बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल कांग्रेस भी समझती है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में। अगर उनके खिलाफ आप कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो फिर उसका नुकसान आपको, खामियाजा आपको अभी कुछ चरण बचे हैं, 2 चरण बचे हुए हैं, उसमें भी उठाना पड़ सकता है। दरअसल ये स्थानीय नेता हैं जिन्होंने शिकायत की थी और संभवतः बड़े नेताओं से शायद मशविरा नहीं किया होगा और यही ये गलती कांग्रेस के एक स्थानीय नेता कर गए। अब बीजेपी इस मौके को बनाना भी चाहती है, चौतरफा हमले भी कर रही है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि राजधानी में बैठे हुए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे। अजय सिंह यादव बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। अजय जी, शिकायत स्थानीय कार्यकर्ता ने की कांग्रेस की और बीजेपी को मौका मिल गया सनातन विरोधी कांग्रेस पर तमगा लगा देने का, ये लेबल। देखिए अपर्णा जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पिछले 50 सालों से दिल्ली की जामा मस्जिद और देश भर की अलग अलग मस्जिदों के इमामों से फतवे जारी करवाती थी कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए। तब कांग्रेस पार्टी को चुनाव में धर्म का हस्तक्षेप कहीं दिखाई नहीं देता था। और अब इस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो बात रखी है, वो तो देश का प्रत्येक नागरिक कर रहा है। आज देश में चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, उद्योगपति हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी वर्ग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी एक नकारा निष्क्रिय विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, जिसके पास ना कोई काम है और ना कोई नीति है। कांग्रेस पार्टी की इसी तरह की नीति ने देश को एक गंभीर विपक्ष की भूमिका से भी महरूम कर दिया है। जी, अब्बास हफीज साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब्बास हफीज साहब, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कल तक जब फतवे निकाले गए थे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए, तब आपको ऐतराज नहीं था, अब ऐतराज हो गया है। अभी भी कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक ढांचे के हिसाब से, आचार संहिता के हिसाब से, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी धार्मिक स्थल से, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से कोई भी अपील होना वोट डालने की, ये चुनाव आयोग के हिसाब से उल्लंघन का मामला है। कांग्रेस या बीजेपी कौन होती है इसमें? लेकिन क्या चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर काम नहीं होगा तो क्या वो सही हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की आज बौखलाहट इस स्तर की है, हार के डर से, कि आज धर्मगुरुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यही है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस क्या है,
क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो गाइडलाइन ठीक नहीं है? मैंने कहा क्या कि किसी भी धार्मिक स्थल से अगर कांग्रेस की अपील होती है तो वो सही है, अनुचित है? हमने कभी नहीं कहा, ना हमने डिफेंड किया इस बात को, बीजेपी डिफेंड कर रही है, ये बड़ी गलती है। जी, सुना आपने अजय जी? अजय मैंने जी ही कहा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के डिफेंड करने का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे देश की आवाज है, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, सभी लेकिन मोदी जी के चुनाव साथ आयोग की खड़े तो हुए साफ हैं। गाइडलाइंस है ना। देखिए, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है तो चुनाव आयोग उसके अनुसार अपना कदम उठाएगी, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, आचार संहिता संवैधानिक पदों पे बैठे हुए, शासकीय पदों पे बैठे हुए और शासकीय कार्यक्रमों के ऊपर लागू होती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यक्रम या फिर जो व्यक्ति शासकीय पद पे नहीं है उन पर इस तरह की कोई आचार संहिता का मामला नहीं बैठता है। कांग्रेस के नेताओं को ना नियम कायदे का पता है, केवल और केवल राजनीति करते हैं। मैंने कहा ना, जब फतवे जारी होते थे तब आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ कभी? तो इसे प्रमाणित करता है कि इस तरह का मामला कहीं भी आचार संहिता के दायरे में नहीं आता है। जी, अब्बास जी। मैं यही कहूंगा कि चुनाव आयोग भी कोई संस्था होती है और चुनाव आयोग सबसे शक्तिशाली संस्था होती है। ऐसे में लेकिन उसकी पंडित गाइडलाइन प्रदीप मिश्रा जी तो कोई ऐसे इस तरह के पद पर नहीं है ना, ये कह रहे हैं अजय जी। कोई पद पे हो या ना हो, धार्मिक पहले ही क्लॉज है चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का कि किसी भी धार्मिक स्थल से, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से किसी भी पार्टी के लिए अपील नहीं हो सकती है। ये जो भी प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, इनका अल्प ज्ञान जो है, इनको बताता नहीं है कि चुनाव आयोग गाइडलाइंस क्या कहती हैं। अरे आपके ये पुराने पढ़ें, साथी हैं। लिखें और उसके बाद आए। मैं कह रहा हूँ आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइंस में पहला ही पैरा बताता है ये सारी चीजें जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और कोई अपील करता भी है तो जनता बहुत जागरूक। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि धर्म के आधार पर या किसी एक व्यक्ति के लिए इस तरह का प्रचार करना यह आचार संहिता का उल्लंघन है, शिकायत दे दी गई है। अब